नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। देश में लगातार बढ़ रहे हैं ईंधन के दाम। 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली समेत 10 राज्यों में 100 के पार पेट्रोल की कीमत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या का मामला। याचिका में प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग। दीपावली से पहले ही जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। 500 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फिर करेगा दिल्ली वालों को संक्रमित। स्टडी में डराने वाला खुलासा। और गिरफ्तार करने आए पुलिसकर्मियों पर बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पकड़ा एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद। अब खबरें विस्तार से। त्योहारी सीजन में लोगों की जेब पर ईंधन के बढ़ते हुए दामों की मार पड़ने लगी। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली सहित देश के करीब 10 राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर से भी ऊपर हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर तेल के दामों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल व डीजल के दाम में आज 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 105 रुपये 49 पैसे तो डीजल 94 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके अलावा मुंबई में आज पेट्रोल 34 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं डीजल के दाम में 37 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस महीने लगभग रोज बढ़ी हैं। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही पेट्रोल के दाम में 2 रुपये 80 पैसे का इजाफा हो गया। वहीं डीजल के दाम में 3 रुपये 30 पैसे की बढ़ोतरी की जा चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये 49 पैसे, डीजल 94 रुपये 22 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये 43 पैसे और डीजल 102 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपये 70 पैसे और डीजल 98 रुपये 59 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 10 पैसे और डीजल 97 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। बता दें कि राज्यों में पेट्रोल और डीजल के भाव में अंतर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए टैक्स एवं ढुलाई के दाम की वजह से अलग अलग होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक 35 साल के युवक की हत्या और उसके बाद उसके शव के साथ की गई बर्बरता का मामला गरमाने लगा है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग की है, तो वहीं मृतक के परिजनों ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 35 साल के युवक की हत्या और फिर शव के साथ बर्बरता किए जाने का मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक शेखर झा ने अर्जी दाखिल करते हुए सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील भी की है। आपको बता दें कि आंदोलन पर बैठे किसानों के मंच के पास एक युवक का शव मिला था। युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने के बाद शव का एक हाथ काटकर बैरिकेड से लटका दिया गया था। इतना ही नहीं, युवक के शव को 100 मीटर तक घसीटा भी गया था। उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में किसान आंदोलन को गैर कानूनी करार देकर दिल्ली के बॉर्डर से हटाने की मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि अब एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है। इससे पहले एक महिला से भी दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इसके पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भी भड़की थी। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आंदोलन गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बॉर्डर सिंघू बॉर्डर भी है, जहां पर शुक्रवार सुबह एक किसान का शव बैरिकेड से लटकता मिला था।
हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इस मामले में निहंग आरोपी सरबजीत सिंह ने हरियाणा पुलिस के सामने शुक्रवार शाम को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। प्रदूषण को कम करने की तमाम कोशिशों के बीच दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच चुका है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के अंदर अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना भी जताई है। उम्मीद यही है कि बारिश होने से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ हद तक सुधर जाएगा। दिल्ली एनसीआर का मौसम आज से करवट ले सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इससे तापमान में कमी आ सकती है। हल्की सर्दी की दस्तक महसूस होगी। विभाग ने शनिवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना के साथ रविवार और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 अधिक 34.9 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से कम पहुंचा है। इस वजह से वातावरण में सुबह व रात में हल्की ठंडक महसूस की गई। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 36 से लेकर 81% तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। सुबह के समय मौसम साफ रहेगा और दोपहर तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इससे वातावरण में ठंडक बढ़ेगी। इसके अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे बारिश होने पर तापमान में और कमी होगी। विभाग का अनुमान है कि सप्ताह के अंत तक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। बदलते मौसम के साथ दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ रही है। शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी के बहुत नजदीक दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में इसके खराब श्रेणी में पहुंचने की संभावना है। वहीं एनसीआर के अन्य शहरों की हवा खराब श्रेणी में रही। सीपीसीबी के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 198 रहा। इसके अलावा फरीदाबाद का 211, गाजियाबाद का 235, ग्रेटर नोएडा का 241, गुरुग्राम का 195 और नोएडा का 192 एक्यूआई रहा। लगातार 3 दिन है जब एनसीआर के शहरों की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। सफर इंडिया के मुताबिक पश्चिमी दिशा से आने वाली धूल भरी हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है। इसमें मौजूद PM10 की मात्रा अधिक दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में हवा में PM10 का स्तर 191 व PM2.5 का स्तर 81 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना की पहली या फिर दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले लोगों के लिए एक डराने वाली खबर आई है। जी हां, एक साइंस रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट का खतरा इन लोगों पर ज़्यादा हो सकता है जो पहले भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली को लेकर ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, देखिए इस पेशकश में। दिल्ली में इस साल कोरोना वायरस के गंभीर प्रकोप से पता चला कि SARS-CoV-2 वायरस के किसी अन्य स्वरूप से पहले संक्रमित हो चुके लोगों को वायरस का डेल्टा स्वरूप फिर से संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने कहा कि वायरस के इस स्वरूप के खिलाफ सामूहिक हर्ड इम्यूनिटी का विकास बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। पत्रिका साइंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा स्वरूप दिल्ली में SARS-CoV-2 के पिछले स्वरूपों की तुलना में 30 से 70% तक अधिक संक्रामक है। दिल्ली में पिछले साल मार्च में कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के बाद शहर में जून, सितंबर और नवंबर 2020 में वायरस ने कहर बरपाया। इस साल अप्रैल में हालात बेहद खराब हो गए थे। 31 मार्च से 16 अप्रैल के बीच संक्रमण के दैनिक मामले 2000 से बढ़कर 20,000 तक पहुंच गए। इस दौरान अस्पतालों और आईसीयू में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बेहद दबाव में आ गई। वायरस की पहले की लहरों की तुलना में मरने वालों की संख्या भी 3 गुना बढ़ गई। रिसर्चर्स का कहना है कि दिल्ली की कुल सीरो संक्रमण दर 56.1% है, जिससे भविष्य में वायरस की लहर आने पर सामूहिक प्रतिरक्षा क्षमता के जरिए ही कुछ सुरक्षा मिलेगी। सामूहिक हर्ड इम्यूनिटी से रोग से सुरक्षा मिलती है और ये तब विकसित होती है जब पर्याप्त प्रतिशत आबादी में संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है।
स्टडी में शामिल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रवि गुप्ता ने कहा, वायरस के प्रकोप को खत्म करने के लिए सामूहिक हर्ड इम्यूनिटी की अवधारणा बेहद अहम है, लेकिन दिल्ली में हालात दिखाते हैं कि कोरोना वायरस के पहले के स्वरूपों से संक्रमित होना डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप को खत्म करने या इसे रोकने का एक ही तरीका है, या तो इस वेरिएंट से संक्रमण हो जाए या फिर टीके की अतिरिक्त खुराक ली जाए, जिससे एंटीबॉडी का स्तर इस हद तक बढ़ जाए जो डेल्टा वेरिएंट के बच पाने की क्षमता को ही खत्म कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के मधु विहार में एक बदमाश को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर बदमाश ने ही फायरिंग कर ली। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको दिखाते हैं कि बदमाश किस तरह से पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेलता रहा। दिल्ली के मधु विहार पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अमन यादव उर्फ चंद्रभान है। इसके खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी सहित विभिन्न धाराओं में कई थानों में 7 केस दर्ज है। गिरफ्तारी के वक्त बदमाश ने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई और रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया, लेकिन मधु विहार थाने में तैनात 2 हेड कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना इसे पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश की तलाशी में उसके पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आज बेसिकली मधु विहार पुलिस स्टेशन में हमारे एसएचओ साहब और एसीपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। एक वांटेड क्रिमिनल है बाय द नेम ऑफ चौआ एलियस अमन, और इनका दूसरा नाम चंद्रभान भी है। वांटेड क्रिमिनल है, जो कि पुलिस और हमारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 6 इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। मर्डर केस के ये पैरोल पर आए थे, और मर्डर केस गाजीपुर थाने का है। और अभी कल की एक रेड में कुछ हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, और हमारे बहुत ही बाखूबी हमारे 2 हेड कांस्टेबल हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रहमान और देवेश। उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ब्रेवरी दिखाकर, और हमारे एसएचओ साहब भी इसका मिनट टू मिनट हालात ले रहे थे, और लाइकवाइज हमारे एसीपी साहब भी। और एक रेड में इनको हमने पकड़ा है, और इनसे बरामद हुई है एक पिस्टल और 4 लाइव कार्ट्रिजेस। हमारे 307 का एक मैटर था, अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी वांटेड थे, और अभी हाल ही में गाजियाबाद में 10-1 दिन पहले इन्होंने एक फायर किया है, उसका भी केस दर्ज है। एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, और मेनली इनका धंधा एक्सटॉर्शन का ही है। और ये 10 दिन पहले जो वारदात हुई है गाजियाबाद में, उसमें भी इनकी सिमिलर नेचर की वारदात हुई। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश की पहचान अमन यादव उर्फ चंद्रभान के तौर पर हुई है। वो दिल्ली से सटे गाजियाबाद का रहने वाला है। फिलहाल अभी वो ईस्ट विनोद नगर में रह रहा था। 20 साल के हैं ये, और ये 2009 से इस क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व है। इनके ऊपर मर्डर केस भी, जैसे कि मैंने बताया, 2014 का मर्डर केस है, और रॉबरीज में भी इन्वॉल्व है। और मेनली इनका पेशा यही है कि छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनसे एक्सटॉर्ट करते हैं, और इनको ये भी पता है कि किस तरह से किन के साथ एक्सटॉर्शन करनी है, जो ज़्यादातर पुलिस से आकर कंप्लेंट ना दर्ज कराए, तो उस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। किसी गैंग से भी जुड़ा रहा है मैम ये? वी आर लुकिंग इनटू इट, अभी तफ्तीश जारी है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी कम उम्र में ही अपराध करने लगा था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।